वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम 8 PM बाय आकर्षक एकेडमी ऑनलाइन क्लास आपके पास। मैं हूं अनुभवराज, लेकर आया हूं आज आप सबों के महत्वपूर्ण प्रश्नों का जवाब। क्या परीक्षा परिणाम प्रकाशन होने के बाद बच्चों को स्क्रूटनी करना चाहिए या नहीं? क्या बच्चा को परीक्षा परिणाम प्रकाशन के बाद आरटीआई के द्वारा अपने कॉपी को प्राप्त किया जाना चाहिए या नहीं? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो बच्चे काफी परेशान थे, उनको लग रहा था कि सर के द्वारा इस पर पूरी डिटेल से चर्चा किया जाए और डिटेल चीजों को बताया जाए कि आखिर स्क्रूटनी का क्या लाभ मिलता है, स्क्रूटनी से क्या बेनिफिट हमें होने वाला है और आरटीआई से क्या कुछ मुझे प्राप्त होगा और क्या क्या करना चाहिए यदि रिजल्ट मेरा बहुत अच्छा नहीं हुआ है, किसी पेपर में रिजल्ट खराब हो गया। तो आज पूरी डिटेल से चर्चा हम लोग एक एक पॉइंट पर इस विषयों पर करेंगे। तो प्यारे बच्चे, आपसे हमारा रिक्वेस्ट होगा कि आप अपने इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे कि हमारे द्वारा कोई भी अपडेट आप लोग के लिए लाया जाए तो आपको प्राप्त सबसे पहले हो जाए आपके मोबाइल में। हम लोग देखते हैं आपके स्क्रीन पर क्या कुछ प्रश्न है। स्पुतनिक से क्या लाभ, पहला प्रश्न है बच्चों का। दूसरा प्रश्न है स्क्रूटनी के लिए आवेदन कहां और कैसे करें। तीसरा प्रश्न है स्क्रूटनी करने से क्या नंबर बढ़ता है। चौथा प्रश्न है बच्चों को रिजल्ट प्रकाशन के कितने दिनों के अंदर स्क्रूटनी किया जाता है। ये चार महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्क्रूटनी से क्या लाभ? स्क्रूटनी से दो लाभ, नंबर बढ़ सकता है, नंबर घट सकता है। आप सुन के आश्चर्यचकित होंगे, सर हमने तो सुना था स्क्रूटनी से नंबर बढ़ जाता है, आप कह रहे हैं घट जाता है। दोनों होता है। स्क्रूटनी में यहाँ एक अलग परीक्षण है। बच्चे ये सोच करके स्क्रूटनी फाइल करते हैं अपने कॉपी का कि हमारा नंबर बढ़ जाएगा, हमारा नंबर जो छूटा हुआ है या टोटल हो जाएगा। तो ये चीजें पहले तो समझें कि स्क्रूटनी में होता क्या है। प्रश्न ये है जानना। स्क्रूटनी में आपकी कॉपी का पुनर्निरीक्षण नहीं किया जाता, पुनर्जांच नहीं किया जाता है। यहाँ रीटोटलिंग का प्रोविजन है। मार्क्स जो पोस्ट किए गए, मूल्यांकन जो शिक्षक के द्वारा किया गया था, उनके द्वारा जो मार्क्स पोस्ट किया गया है, उसी मार्क्स को आपको रीटोटल किया, पुनः कॉपी आपकी चेक नहीं की जाएगी, नए सिरे से कोई मार्क्स आपके कॉपी पर नहीं बैठ। तो आपके स्क्रूटनी में पहला चीजें तो क्लियर हो गया कि ये कॉपी जांच दोबारा नहीं होगा, अब रीटोटलिंग होना है। तो रीटोटलिंग जो होना है उसमें क्या क्या प्रोविजंस होते हैं। तो कॉपी जो आप स्क्रूटनी में फाइल करते हैं, तो बोर्ड संबंधित एवल्युएशन सेंटर जहां आपकी कॉपी मूल्यांकन हो रही थी, वहां वो आपकी रिक्वेस्ट को भेजता है और आपकी कॉपी को पुनः निकाल करके और रीटोटल करता है। यदि कोई मार्क्स उसमें रीटोटल करने के दरमियान छूट गया है तो आपको बढ़ा दिया जाएगा। अब देखिए कि मार्क्स घटता कैसे। कुछ बच्चे क्या हैं कि बहुत अच्छे टैलेंटेड बच्चे हैं, किसी सब्जेक्ट में उनका मार्क्स उनके मन मुताबिक संतोषजनक प्राप्त नहीं हुआ, वो भी आरटीआई करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि मान लो उनका पेपर तो अपने हिसाब से सोच के रखे हैं कि मेरे तो 70 में 70 नंबर आना चाहिए था, अब उनकी 45 आ गया, 50 आ गया और स्क्रूटनी में उन्होंने फाइल कर दिया। अब यहां मजेदार बात होता है कि जब उनकी कॉपी निकाली गई तो गलती से गुरुजी की जोड़ने में 38 का 48 हुआ पड़ा था, वो यहाँ दोबारा मौका मिला तो उन्होंने कट करके 38 कर दिया। अब बच्चे और टेंशन में आ जाएंगे। कुछ ऐसा घटना भी मेरे सामने आया है कि सर देखिए, हम तो नंबर बढ़ाने के उद्देश्य से स्क्रूटनी किए थे, यहाँ तो मेरा 48 नंबर मिला पड़ा था, अब रिजल्ट आने के बाद स्क्रूटनी में मेरा 10 नंबर और घटा दिया गया। ऐसे भी केसेस होता है। तो दोनों चीजें होगा, बढ़ेगा भी और घटेगा भी, क्योंकि वहां रीटोटलिंग होता है। रीटोटलिंग में कोई मिस्टेक है तो उसे संशोधन करके आपको मार्क्स दे दिया जाएगा। अब आपकी मन में प्रश्न आ रहा होगा, सर तो क्या फायदा स्क्रूटनी करने से? स्क्रूटनी ना करेंगे, लेकिन हम ये मना भी नहीं करेंगे। कभी कभी चीजें क्या होता है कि आप स्क्रूटनी में गए और 1-2 नंबर से कोई पेपर फंसा हुआ है, 28 में पास होना था, 26-27 आ गया, मिस्टेक से छूटा हुआ था सॉरी, और वो जोड़ दिया, आप पास कर गए। हो सकता है कुछ सहानुभूति आ गया तो देखता है कि बच्चा के मात्र एक विषय के कारण फेल हो रहा है या एक नंबर से फेल हो रहा है, तो लोग एक्सक्यूज करते हुए
सहयोग कर देते हैं, मदद भी कर देते हैं, लेकिन चांसेस बहुत कम होता है, ना के बराबर। तो उन बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट कि जिनको लगता है कि मेरी पेपर अच्छा लिखा हुआ है और मार्क्स मुझे जो मिलना चाहिए नहीं मिला है। कई बच्चों का प्रश्न होता है कि सर देखिए, हम ऑब्जेक्टिव 20 में 18 सही किए थे और सिर्फ 18 नंबर मुझे दिया गया। जो थ्योरी हम 10-20 नंबर के लिए लिखे थे उसका एक भी नंबर नहीं दिया गया। ऐसे केसेस हैं तो निश्चित रूप से आप स्कूटी में जाएं। स्कूटनी में जाने की जब मन बना रहे हैं तो उसके साथ एक काम जरूर करें जो कि महत्वपूर्ण है। आरटीआई से आपके उस संबंधित सब्जेक्ट का कॉपी भी निकलवाएं। आरटीआई से संबंधित सब्जेक्ट का कॉपी भी निकालवाएं जिसमें आपकी संशय आपके हैं। तो प्यारे स्टूडेंट्स, अब आगे हम लोग देख लें। तो मैं समझता हूं कि इसके लाभ, एडवांटेज, डिसएडवांटेज समझ में आ गया। स्कूटनी के लिए आवेदन कहाँ और कैसे करें। स्कूटनी के लिए आवेदन कहाँ करना है? तो आवेदन करना है आपके अपने कॉलेज के थ्रू फॉरवर्डिंग करा करके एसबीटी में। रिजल्ट प्रकाशन के 1-2 दिन या 3 दिन के अंदर में ही आपके एसबीटी से लिंक प्राप्त होता है। वहां से आप फॉर्म को डाउनलोड करिए। ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रोविजन रखता है तो ऑनलाइन फॉर्म को भरें। 350 रुपये प्रति सब्जेक्ट, 300 रुपये प्रति सब्जेक्ट ये स्कूटनी का फीस रखें। मान लो कि फॉर्म परीक्षा के लिए फॉर्म भरो तो 1000 और उसी सब्जेक्ट को दोबारा रिटोटलिंग कराने जाइए, स्कूटनी कराने जाइए तो प्रति सब्जेक्ट 300 के हिसाब से 5 पेपर किसी ने किया तो 1500। तो है महंगा भी। तो आप अपने हिसाब से सोच के इसको करेंगे तो ये है। और ये फॉरवर्डिंग प्रिंसिपल के थ्रू होगा आपके कॉलेज का, सो कि एसबीटी को जाएगा तो आप वहां से कर सकेंगे। स्कूटनी करने से क्या नंबर बढ़ता है? तो यस, नंबर बढ़ता भी है और नंबर घटता है, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूं। चौथा प्रश्न है, रिजल्ट प्रकाशन के कितने दिनों के अंदर में स्कूटनी किया जाता है? चौथा प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है जो कि आपको जानकारी होनी चाहिए और सभी के लिए। आज यदि रिजल्ट प्रकाशित हो रहा है तो आज से ही आपकी काउंटिंग शुरू हो जाएगा और 15 दिनों के अंदर ही आवेदन आप कर सकेंगे स्कूटनी का। मैक्सिमम होता है, नहीं तो निर्धारित एक नोटिस निकाल दिया जाता है कि 1 हफ्ता ही टाइम दिया जाएगा स्कूटनी की फॉर्म के लिए, तो उस समय सीमा के अंदर ही आप करेंगे। लेकिन नॉर्मल रूल नियम है कि 15 दिन टाइम दिया जाना चाहिए, क्योंकि ड्राफ्ट बनाने में बच्चों को परेशानी होता है। बैंक के बैंक दौड़ते हैं, 300 के ड्राफ्ट बनाना होता है प्रति सब्जेक्ट के हिसाब से 300 रुपया लगता है। तो पाँचों में कोई करेंगे तो 1500 का ड्राफ्ट। पैसा किस व्यवस्था करना, या फिर पैसा व्यवस्था हो चुका है तो बैंक में जाकर बैंक बहुत सारा बदमाशी करता है कि ड्राफ्ट भी नहीं बनाता है, बोलेगा कि हमारे यहाँ अकाउंट नहीं है, मैं ड्राफ्ट नहीं बनाऊंगा। तो ये सब ध्यान भी रखा जाता है कि बच्चों को जो डिस्टर्बेंस होगा यहाँ तक पहुँचने में, तो उसके लिए 15 दिन समय रहता ही। तो आप कोशिश करें कि 10-12 दिन के अंदर में ही अपना सारा चीज तैयारी करके हम बोर्ड को भेज दें। लास्ट डेट का इंतजार ना करें, बाद में नहीं लेंगे। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये चीजें क्लियर हो गया होगा स्कूटनी संबंधित प्रश्न का। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आरटीआई का। आरटीआई आरटीआई से थोड़ा सा चीज पूरी चर्चा करने से पहले हम डिटेल थोड़ा इस पर बता दें कि आरटीआई है क्या। आरटीआई का मतलब होता है राइट टू इंफॉर्मेशन। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया और अपने देशवासियों के सभी नागरिकों के लिए कि यदि संबंधित सरकार से कोई सूचना आप चाहते हैं जो आपके हित में और जन के हित में है, तो एक प्रपत्र हम देते हैं, आवेदन देते हैं, उसको भर के भेजिए, हम सूचना आपको उपलब्ध कराएंगे। उसके एवज में जेरॉक्स का कॉस्ट आप दे दीजिएगा, जितनी मोटी कागज होगा हम सभी दे देंगे आपके लिए। तो जो जरूरत का चीज है लोग सूचना मांगते हैं। तो सूचना का अधिकार अधिनियम को यूज करते हुए छात्र भी अपने कॉपी की छाया प्रति प्राप्त कर सकते हैं। जो उत्तर पुस्तिका को उन्होंने लिखा था उसकी छाया प्रति वो चाहते हैं तो वो प्राप्त कर सकते हैं इस अधिनियम के तहत। हम आपको दिखाना चाहेंगे कुछ प्रश्न आपके स्क्रीन पर हैं। आरटीआई से क्या लाभ? आरटीआई से सिर्फ एक ही मात्र लाभ है, जो कि आपके अपने उत्तर पुस्तिका जो लिखा गया था सेमेस्टर के एग्जाम का या किसी भी एग्जाम का, वो आंसर शीट आपको 6 जेरॉक्स होकर के मिल जाएगा। और उसके बाद अब आगे के प्रश्न को देखेंगे। सॉरी, आरटीआई के लिए आवेदन कहां और कैसे करें? आरटीआई के लिए आवेदन स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन में आपको करना होगा। और किसके नाम से करना होगा? तो लोक सूचना पदाधिकारी राज्य प्राविधिक शिक्षा परिषद पटना के नाम से करना होगा। और आप अपने घर से भी कर सकते हैं, अपने कॉलेज में यदि हॉस्टल में रह रहे हैं वहां से भी कर सकते हैं। हम आगे देखेंगे कि आवेदन कैसे भरा जाना है और आवेदन में किन किन इंफॉर्मेशन को लिखा जाना है।
तीसरा आप महत्वपूर्ण देखेंगे, आरटीआई करने से क्या नंबर बढ़ता है। तो ये सबसे पहले बहुत बड़ा मिथ्या है बच्चों में भाई, इतना फैला के लोग रखा है कि आरटीआई कर दो नंबर बढ़ जाएगा। एकदम 100% रॉन्ग। ये गलत तीसरा नंबर पॉइंट को याद रख लीजिएगा कि आरटीआई करने से नंबर नहीं बढ़ता। आरटीआई करने से सिर्फ आपके द्वारा लिखे गए उत्तर पुस्तिका का जेरॉक्स कॉपी मिलता है, आपका नंबर नहीं बढ़ता। तो भाई बच्चे सोचते हैं कि क्या करें सर, आरटीआई करने से भी नंबर नहीं बढ़ा, स्कूटनी करने से भी नंबर नहीं बढ़ा, तो अब हम लोग कहाँ जाएं, क्या करें। अब देखिए, क्या यहाँ दो चीजें आपके पास हैं। आरटीआई के माध्यम से आप अपनी कॉपी को निकलवा लीजिए, आपकी फुल कॉन्फिडेंस है, कुछ आपको लगता है कि मेरी कॉपी बहुत रिच लिखी हुई है, मेरे द्वारा सुंदर सुंदर राइटिंग मोतियों की तरह लिखा गया है, और वो जो नंबर दिया गया है उस कॉपी में और वो संतोषजनक मेरे लायक नहीं है, मैंने 70 में 70 मार्क्स लिख के आया था, मुझे 70 में 70 चाहिए होता है और नहीं मिला, तो आप कॉपी को निकलवाइए। और निकलवाने के बाद आप देखिए कि गुरुजी ने सारे क्वेश्चन के आंसर को टिक किया, और मानो 5 नंबर का है 2 नंबर दे दिया, गलत है। न्यूमेरिकल पेपर में तो आप नंबर काट नहीं सकते हो। तो 2 जोड़ 2 4 आपने लिखा, गुरुजी ने भी ठीक किया, और वो 5 नंबर का प्रश्न था और आपको 2 नंबर 1 नंबर देके निकल लिए, तो निश्चित रूप से ऐसे स्थिति में आपको बेनिफिट मिलेगा और आप सबों की प्रयास कभी एक दिन रंग लाएगा। आप माननीय उच्च न्यायालय के शरण में जाइए, बहुत सिंपल, खुद से खड़ा हो जाइए। केस फाइल करने में 200-250 रुपया 300 रुपया लगता है, कोई वकील रखने की जरूरत नहीं, केस को फाइल करिए। मेरी अधिकार की हनन हो रहा है, तब कुछ लोग सुधरेंगे, ये जरूरी भी है। मैं बहुत पहले से इसकी संघर्ष कर रहा हूँ, बहुत पहले से मैं इस पर आवाज उठा रहा हूँ कि ये गलत हो रहा है, ये मार्किंग पैटर्न की तरीका बहुत गलत है, स्टेट बोर्ड वाले जो भी मार्क्स दे रहे हैं ये तरीका। तो इन चीजों के लिए आप कोशिश कर सकते हैं निश्चित रूप से। दूसरा, जब आरटीआई में आप कॉपी मांगेंगे तो स्क्रूटनी में भी जरूर जाएंगे। तो एक अधिकार आपके पास होगा, स्क्रूटनी में आप गए हैं और आरटीआई से कॉपी में निकालिएगा, तो आपके पास दोनों चीज बहुत क्लियर हो जाएगा, बहुत दिखेगा। और वहां यदि कोई चेंज नहीं होता है, आपके सामने यदि कॉपी में चेंज हुआ पड़ा है, तो आप वहां ले जाकर प्रस्तुत भी कर सकेंगे संबंधित बोर्ड के डायरेक्टर से, प्रधान सचिव से, मंत्री से और उसके सचिव से आप बात करके अपनी समस्याओं को रख पाएंगे। ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो जाता है। तो जो बच्चे स्क्रूटनी कर रहे हैं तो आरटीआई भी जरूर करें, मात्र 10 रुपया लगता है आरटीआई करने में, आप कर सकते हैं। तो ये प्यारे बच्चे हैं। तो और भी आगे चीजों को हम लोग देखेंगे। नंबर नहीं बढ़ता, लेकिन सिर्फ आरटीआई करके आपने रख दिया, कॉपी मंगा लिया, नंबर नहीं बढ़ेगा। मैं क्लियर बता रहा हूं, नंबर बढ़ना और घटना जो भी प्रोविजन है वो स्क्रूटनी में है, आरटीआई में नहीं। चौथा है, रिजल्ट प्रकाशन के कितने दिनों के अंदर आरटीआई किया जाता है। रिजल्ट प्रकाशन के 15 दिन के अंदर ही आरटीआई करें, इसकी समय लिमिटेशंस हैं। हालांकि आप आरटीआई के लिए है कि बाद में भी मांगिएगा तो सूचना तो आपको देगा ही, लेकिन बहुत बेनिफिट नहीं होता है। तो आप कोशिश करें कि टाइम सीमा के अंदर मांग लें कि जल्दी से कॉपी मिल जाए। इसके लिए, क्योंकि स्क्रूटनी का टाइम 15 दिन ही है, इसके बाद आप नहीं यदि करते हैं तो स्क्रूटनी भी छूट जाएगा और ये भी चला जाएगा। तो आप दोनों चीज जरूर करें। तो 15 दिन के अंदर कोशिश करें, जल्दी से कर लेंगे। तो प्यारे बच्चे, ये तो हो गई आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो 4 थे। अब मैं आपको आरटीआई का फॉर्म दिखाता हूं कि फॉर्म कैसा होता है। आपके स्क्रीन पर ये रहा, सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र। ये प्रपत्र क कहलाता है। अब ये प्रपत्र क कहां कहां उपलब्ध है, आपके नियर अबाउट ब्लॉक में आप चले जाइए, जिला में चले जाइए, अनुमंडल में चले जाइए। देखिए छोटा छोटा दुकान होता है, गुंटी टाइप होता है, जिसमें आपके फॉर्म बेचने वाले बैठे रहते हैं। उनको बोलिए कि हमको सूचना का अधिकार वाला एक फॉर्म दे दीजिए, आरटीआई का फॉर्म दे दीजिए, ये दे देंगे पहला फॉर्म। तो प्रपत्र क जरूर लिखा हुआ देख लीजिएगा, ये प्रपत्र क, ये महत्वपूर्ण चीजें हैं। नहीं तो ख दे देंगे तो ये किसी काम का नहीं, क ख होता है, तो सेकंड अपील वाला है ख, तो ये ध्यान रखेंगे। अब किनको करना है, सूचना किन से मांगना है, सचिव से मांगना है, प्रधान सचिव से नहीं। इसके लिए एक पदाधिकारी नियुक्त है अलग से बोर्ड में। तो सेवा में लोक सूचना पदाधिकारी, राज्य प्रावैधिक शिक्षा परिषद पटना, ये 2 महत्वपूर्ण विषय हैं, इसको ध्यान रखिएगा। ये 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं, प्रश्न जो बच्चों को क्लियर नहीं होता है और इस तरह से लिखना होगा। ये लोक सूचना पदाधिकारी, राज्य प्रावैधिक
शिक्षा परिषद पटना। और मैं आपकी सहूलियत के लिए, सुविधा के लिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम अपने पीडीएफ का लिंक दे देंगे। ये आवेदन को कहीं खरीदने की जरूरत नहीं है, डाउनलोड कर लीजिए, किसी साइबर कैफे में जाकर, जेरॉक्स दुकान में जाकर इसको निकाल के प्रिंट कर लीजिएगा, आपके काम आ जाएंगे, कहीं जाना नहीं पड़ेगा। मेरी ये कोशिश है बिहार के जन जन तक आपकी इस अधिकार की फॉर्म को हम भेज दें। आपको वहां से समझ में नहीं आया तो व्हाट्सएप पर रिक्वेस्ट कर दीजिएगा, ये फॉर्मेट हम आपको व्हाट्सएप पर भी पीडीएफ कर दें, हमें कोई तकलीफ नहीं, कोई दिक्कत। प्यारे बच्चे, आगे इस आवेदन में महत्वपूर्ण चीजों को देखेंगे, ये समझ लेंगे बहुत अच्छे से। किनको देना है? तो लोक सूचना पदाधिकारी, राज्य प्राविधिक शिक्षा परिषद पटना को। आवेदक का नाम ये देखेंगे, आवेदक का नाम, पूरा नाम आप लिखेंगे, पूरा पता घर का, पूरा पता घर का, पूरा पता घर का आप अपने जहां एड्रेस निवास पर रखते हैं, अपना नाम, पिताजी का नाम, ग्राम, पोस्ट, थाना, जिला, पिन कोड, ये पूरा चीज होना चाहिए कंप्लीट, जो कि पत्राचार होगा, कोई दिक्कत आएगा तो आपको सूचना दी जाएगी। अब आगे देखेंगे, मांगी गई सूचना का ब्यौरा संक्षेप में। तो इसमें जो आप लिखेंगे मैं उसको बोल दे रहा हूं, आप सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा। तो जैसे अभी एग्जाम, मान लो कि मई महीने में एग्जामिनेशन हुआ, जून महीने में एग्जामिनेशन हुआ, उसमें जो भी सेमेस्टर हो, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, वन, पहला, दूसरा, जो भी आपने दिया है, आप अपने हिसाब से लिखेंगे। जैसे मैं अनुभव राज, सेमेस्टर 4 का छात्र हूं, मेरा कॉलेज, जो भी कॉलेज है ये, मेरे द्वारा थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा जो बोर्ड द्वारा आयोजित की गई थी, जो माह में किया गया वो लिख देंगे, मई माह 2022 में, जिसमें जिसके प्रकाशित परिणाम से मैं असंतुष्ट हूं। मुझे उम्मीद है कि अमुक विषय का नाम लिखेंगे, सब्जेक्ट कोड में इतने मार्क्स प्राप्त होना चाहिए थे, लेकिन मेरे अनुमान के अनुसार मुझे मार्क्स उतने प्राप्त नहीं हुआ है। सो श्रीमान से नर्म निवेदन है कि हमारे द्वारा इस विषय का नाम लिखेंगे, इस विषय कोड के उत्तर पुस्तिका की छाया प्रति अविलंब उपलब्ध कराने की कृपा की जाए। 150 शब्दों में इसको आप लिखेंगे, 150 से 500 के शब्दों में। अब इसमें लाइन बना हुआ है, अब इसमें लिख लेंगे, इतना में एडजस्ट हो जानी चाहिए। चौथा है, ये घोषणा है, इसमें आपको कुछ करना नहीं है। पांचवा में मैंने लिख दिया कि मैंने आईपीओ, मैक्सिमम इजी प्रोसेस आईपीओ से पेमेंट ही है। जो ऑफलाइन भर रहे हैं, ऑनलाइन वाले तो ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन जो ऑफलाइन बच्चे फॉर्म भर के भेजना चाहते हैं तो यहाँ से भी कर सकते हैं। आईपीओ 10 रुपये का लगा करके देंगे, और यहाँ इस मैंने लिख दिया, यहाँ सिर्फ आईपीओ नंबर आपके द्वारा भरे जाना है, और जिस तिथि को आप चिट्ठी सेंड कर रहे हैं बोर्ड को, वो तिथि यहाँ लिख देंगे। फिर आवेदक को पत्राचार का पता यहाँ लिखना है। पत्राचार मान लिया घर किसी को बांका है, गया है और पटना में रह रहे हैं, वो चिट्ठी पटना में ही चाह रहे हैं, तो यहाँ पटना का पता लिखेंगे, ये बहुत समझ लेंगे। फिर नीचे देखिए, यहाँ भी नाम पता पूरा लिख लीजिएगा। स्थान, कहाँ से ये आवेदन किया जा रहा है, तो स्थान का नाम, यदि पटना में है तो पटना लिखें, लखीसराय में तो लखीसराय लिखें, बांका में है तो बांका लिखें, जहां भी है वो लिखें, और किस तिथि को ये आवेदन आपके द्वारा किया जा रहा है ये लिखेंगे। इधर आपको है आवेदक का हस्ताक्षर और ईमेल पता, ईमेल एड्रेस जो होता है, ईमेल पता अगर कोई हो आप निश्चित रूप से दें, जो कि वहां भी सूचना जाता है। दूरभाष संख्या या मोबाइल नंबर जो भी आपका है यहाँ दे देंगे। तो ये सूचना कंप्लीट भर गया, और इसको जो है आप अपने घर से 10 रुपया आसपास के पोस्ट ऑफिस से जाएंगे, और 10 रुपया का आईपीओ साथ में लगा कर आईपीओ में डिटेल भर देंगे, इनको पेश करना है। वहां लिखा रहता है किसे आप अदा कर रहे हैं, तो वहां भी लिखिएगा लोक सूचना पदाधिकारी, राज्य प्राविधिक शिक्षा परिषद पटना को। कहाँ से भर रहे हो डिटेल भर दीजिएगा आईपीओ में भी, और आईपीओ साथ में लगा करके घर से ही आप स्पीड पोस्ट कर दें, पटना आने की कोई जरूरत नहीं है। ये ऑफलाइन एक माध्यम हो गया। दूसरा माध्यम हो गया, आप ऑनलाइन भी कर सकेंगे। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होता है, तो मैं सोचा कि इसके माध्यम से आपको सुविधा उपलब्ध करा दूं, जो कि आप कर सकेंगे। तो प्यारे स्टूडेंट, मैं समझता हूं कि आप आरटीआई और स्क्रूटनी जैसे जो प्रश्न मन में आपका चल रहा था, आज ये वीडियो के माध्यम से क्लियर हो गया होगा। और आज ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण था आपके लिए। यदि आपको आज की वीडियो मेरा बहुत अच्छा लगा होगा, निश्चित रूप से अपने दोस्तों के बीच शेयर करेंगे। हमारी कोशिश रहती है कि हमारे प्यारे बच्चे जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे यहाँ पढ़ रहे हैं उनके लिए भी, ना भी पढ़ रहे हैं उनके लिए भी
हर एक सूचना को उपलब्ध करा दें, जिससे कि उनकी आने वाले समय में कोई कठिनाई नहीं और वो ईज़िली अपनी समस्याओं पर काम कर पाएँ, एकदम ईज़िली। तो प्यारे बच्चे, हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत जल्द आपके ही कुछ नए प्रश्न के साथ एक नई अपडेट लेकर के आऊँगा। थैंक यू।